तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, या तो इस बार या उस बार। आधे घंटे में निहारिका के सबूतों के साथ मिलो। ओके। हम सारे घर वाले इनसे रिश्ता तोड़ दे, 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 तोड़ दे। भैया, आप तो इन जख्मों की वजह जानते हो ना, फिर भी आपकी आंखें नम हैं। हाँ तारा, भैया, भैया, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा भी ना। हाँ तारा, लेकिन ये बात कैसे भूल जाऊं कि वो मेरे बड़े भाई हैं, एक रिश्ता है हमारा। लेकिन ये बात भी तो नहीं भूल सकता कि उनकी वजह से माँ को कितना दुख पहुंचा है, कितना रोई है वो। मैं शायद अगर उन्हें कोई सजा दे पाऊं तो वो यही होगी कि मैं जिंदगी भर उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बच्चे तो माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, लेकिन भैया ने तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। वो तो वेदिका के भी गुनहगार बन गए थे, लेकिन वेदिका का दिल बहुत बड़ा है और उसी वजह से मैं सब कुछ भुला बैठा था। लेकिन अब नहीं। वाह जी वाह, सारे घर वालों ने मिलकर एक अदालत बना ली है और अंतरिक्ष को अपराधी बनाकर कटघरे में खड़ा कर दिया है। और जब जिसका मन करता है उसे एक नई सजा सुनाकर आगे बढ़ जाता है। तितली, तूने सुना नहीं तारा ने क्या कहा? जैसा जो करता है वैसा वो भरता है। नहीं दीदी, अंतरिक्ष को मैं बचपन से जानती हूँ। छोटा सा था जब मैं शादी करके इस घर में आई थी। नमस्ते मामी के कैसे प्यार से पांव छुए थे उसने मेरे। बड़ा ही संस्कारी बच्चा था। ये तो वो चुड़ैल निहारिका है जिसने से कैरेक्टर की डेथ ही करा दी है। तितली, निहारिका को कोई दोष नहीं देना। अंतरिक्ष ने निहारिका की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसने उसकी इज्जत पर हाथ डाला। हाँ। लेकिन उस बेचारी निहारिका ने फिर भी उसे माफ कर दिया। वो खसमा नहीं खाना। देखो दीदी, आप अंतरिक्ष के बारे में मेरे सामने कुछ मत कहना। हाँ, ओए सुन ले पैना, तू निहारिका को मेरे सामने दोष नहीं देगी। दूंगी। जिसका कसूर है उसे दोषी तो कहना पड़ेगा ना। निहारिका ही दोषी है। नहीं, अंतरिक्ष का। निहारिका है। अंतरिक्ष का। निहारिका। दीदी, संभालो अपने आप को। आप क्यों अपनी डेथ करा रहे हो? आईनी, तू भी क्यों अपनी सांस फुला रही है? हाय सन्नू की, हम पैने दूसरों के लिए क्यों लड़ रही हैं? आहो,
सानू की? पर क्या है ना दीदी, मेरे दिमाग में ऐसा गुंजन मुंजल सा होता जा रहा है कि कविता दीदी अंतरिक्ष की साइड नहीं ले रही, पर ये सुंदरी जी अंतरिक्ष की तरफदारी करते हुए नहीं थकती। क्यों क्यों? इस बात के पीछे क्या राज है? जब तक ये मुझे बात पता नहीं चलेगी ना, मुझे ऐसे चक्कर आते रहेंगे। चक्कर आने से मेरी डेथ भी हो सकती है। देख तितली, इस कार में राहुल और निहारिका के राज के बारे में सबसे पहले किसे पता चला? क्यों? मैनू। वीरेंद्र जीजाजी और सुंदरी के राज के बारे में किसे पता चला? मैनू। उसी तरह अंतरिक्ष और सुंदरी के राज के बारे में सबसे पहले किसे पता चलूगा? मैनू। हाय दीदी, मैनू। सानू। हाय रब्बा, वो दिन कब आएगा? बहुत जल्द आएगा पैणे। क्या बात है मैम, आज आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, और वो भी इस तरह? तुम यहाँ कैसे? क्यों? तुम इतना हैरान क्यों हो? या फिर डर गई? तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। कभी भी वक्त बेवक्त आ जाती थी मुझे परेशान करने, लेकिन अब देखो, अब ये बाजी मेरे हाथों में है। कैसा लगा मेरा खेल? तुमने तो सोचा था कि तुमने निहारिका को अपने जाल में फंसा रखा है, लेकिन अब शिकारी मैं हूं और शिकारी तुम। नहीं भाग पाओगी, नहीं भाग पाओगी, नहीं भाग पाओगी, नहीं भाग पाओगी। मम्मी जी, जरा रुकिए। आरती तो आपने कर ली, चलिए प्रसाद मैं आपको दे देती हूँ। ये खबर पड़ी है ना, ये लड़की जिसके सर पर पूरे 20 लाख का इनाम था, कल पुलिस के हत्थे चढ़ गई। ओहो, गार्डन में सुबह पंछियों की चहचहाट। हाय हाय तितली मामी, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है। आपके तो सारे सपनों की डेथ हो गई। हाय क्यों पुत्र, सब ठीक थे ना? कहाँ कुछ ठीक है तितली मामी। ये लड़की जिसके सर पर पूरे 20 लाख का इनाम था, वो कल पुलिस के हत्थे चढ़ गई। हाय हाय, इसका मतलब मैं नहीं, कोई और लखपति बन गया। आए आए, मैंने पता सी। बुलबुल दीदी सॉरी, आपकी तो किस्मत ही खराब है। होशियारपुर में हवेली के सारे सपने दरे के दरे रह गए। अपने पे में आपकी कौन देखभाल करेगा? तितली मामी कंट्रोल। अच्छा दीदी कोई नहीं, हम कोई और गुमशुदा की तलाश कर लेंगे। अखबार पढ़ते हैं, चलो ऊपर जाके। तमाशा क्या हो रहा है? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अपना हर कदम सोच समझ कर रखना। तो फिर तुम पुलिस के हाथों कैसे लग गई? हाँ, अगर तुम पुलिस की हिरासत में हो तो तुम इस वक्त मेरे साथ फोन पर कैसे? नो मम्मी जी, कोई सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि आपके चेहरे पर छाई हुई परेशानी में लिखा हर एक सवाल मैं बखूबी पढ़ सकती हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? अरे तुमने निहारिका यहाँ क्यों, कैसे, है ना? क्या करती मम्मी जी, आना जरूरी हो गया था। आपको बताना जो था कि आपका भेद खुल गया है। अब इसे आपका सच कहूं या झूठ है,
जो भी मेरे सामने आ गया है। और हाँ मम्मी जी, मुझे तो ये भी पता चल गया है कि वो लड़की मेरी फ्रेंड नहीं थी, बल्कि आपके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली थी, आपकी खरीदी हुई गुलाम। निहारिका, तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। नेवर माइंड, मैं समझा देती हूँ। वैसे आप शक्ल से इतनी बेवकूफ तो नहीं लगती कि इतनी आसान सी बात ना समझ पाए। फिर भी अगर आप चाहती हैं तो मैं बोल देती। आपका खेल खत्म हो चुका है। निहारिका, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? ये सोचकर तुम हरगिज खुश मत होना कि तुम्हारे इस छोटे मोटे खेल की वजह से मैं परेशान हो जाऊंगी, घबरा जाऊंगी या फिर डर जाऊंगी। मम्मी जी, मेरे पास ये सब सोचने समझने की फुर्सत ही कहाँ। अब तो मैं बस ये सोच रही हूँ कि क्या हर्ष होगा आपका जब मैं सबके सामने, आपके बेटे रुद्र के सामने, आपके खेल पर से पर्दा हटा दूंगी। निहारिका, तुम जिसे जो भी बताना चाहती हो बताओ। सब जानते हैं कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो। कोई भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। और रही बात रुद्र की, तो रुद्र को मुझ पर इतना भरोसा है कि वो तुम्हारी बातें सुनने तक से भी इनकार कर देगा। और वैसे भी क्या बताओगी उसे? हाँ, ये बताओगी कि तुमने रेप का केस मेरी वजह से वापस ले लिया, या फिर ये बताओगी कि किसी लड़की ने तुम पर दबाव डाला? नहीं, तुम रुद्र को शायद ये बताना चाहोगी कि उस लड़की ने आज तक जो भी किया है वो मेरे इशारों पर किया है। निहारिका, रुद्र ये जानता है कि उसकी माँ बहुत सीधी साधी है। वो ये जानता है कि उसकी माँ मंदिर में पूजा कर सकती है। वो ये नहीं जानता कि उसकी माँ ऐसे खेल खेल सकती है। रुद्र ने 28 सालों तक सिर्फ अपनी माँ पर, यानी सिर्फ मुझ पर भरोसा किया है। मुझे बताओ निहारिका, उसी रुद्र पर तुम्हारी इन बेतुकी बातों का क्या असर हो सकता है? कुछ नहीं। सास हूं मैं तुम्हारी, मेरी सलाह मानो। ऐसी बातों में अपना वक्त बर्बाद मत करो। जानती हो, ये सब कुछ मैं कर रही हूं ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। बताऊंगी, तुम्हें जरूर बताऊंगी, लेकिन सही वक्त आने पर। अब मैं चलती हूं, क्योंकि मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। ये बताओगी कि तुमने रेप का केस मेरी वजह से वापस ले लिया? तुम रुद्र को शायद ये बताना चाहोगी कि उस लड़की ने आज तक जो भी किया है वो मेरे इशारों पर किया है। रुद्र ये जानता है कि उसकी माँ बहुत सीधी साधी है। वो ये जानता है कि उसकी माँ मंदिर में पूजा कर सकती है। वो ये नहीं जानता कि उसकी माँ ऐसे खेल खेल सकती है। सही कहा मम्मी जी आपने। रुद्र मेरी बेतुकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा, लेकिन अपने माँ के मुंह से निकले हुए हर शब्द पर वो श्रवण बेटा आंखें मूंद कर विश्वास कर लेगा। 28 साल का भरोसा, 28 साल का विश्वास एक पल में बिखर जाएगा। एक पल भी नहीं, 28 सेकंड लगेंगे। 28 सेकंड, 28 सेकंड, 28 सेकंड, 28 सेकंड। तुम ये चूहे बिल्ली के बचकाने खेल खेलना कब खत्म करोगे निहारिका? देखो,
वो लड़की जिसे तुम मेरी कठपुतली कहती हो ना, वो पकड़ी गई तो क्या फर्क पड़ता है? अभी तक तुम्हारे साथ बहुत कुछ होना बाकी है। तुम्हारे अतीत की जो कड़वी सच्चाई तस्वीरों में कैद की हुई है ना, वो मैंने बहुत संभाल कर रखी है। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि वो तस्वीरें मैं सबको दिखाऊं, तुम्हारे रुद्र को दिखाऊं। नहीं दिखा पाएंगी क्योंकि वो तस्वीरें वहां नहीं, यहाँ। ये तस्वीरें तुम्हारे पास? बताती हूँ मामी जी। हैव पेशेंस। कुछ खास नहीं किया, आपकी बहू चाली चलना तो आपसे ही सीखा है। बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया और आपके फोन से आपकी उस चाबी वाली गुड़िया को मैसेज कर दिया कि निहारिका के सारे सबूत लेकर जल्दी से मुझसे मिलने आ जाओ। और वो बेवकूफ लड़की सुंदरी समझकर मुझे मिलने आ गई। बस फिर क्या था, पुलिस ने उसे घेर लिया। नकली पुलिस ने। अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचा, इसलिए चुपचाप वो फोटोग्राफ्स और नेगेटिव्स मेरे हवाले कर दो, वरना ये लोग तुम्हारा एनकाउंटर भी कर सकते हैं। फिर क्या, एक दो गोलियां अंदर और जान सीधे ऊपर। फिर मुझे क्या मुश्किल होगी एक लाश के हाथों से अपने सबूत निकलवाने में? इसलिए अगर जान प्यारी है तो चुपचाप वही करो जो मैं कह रही हूं। वो सबूत मेरे हवाले करो। बस नकली पुलिस वालों की मुट्ठी थोड़ी गर्म की और कहा कि उसे रात भर छोटी कस्टडी में रखें, ताकि कहीं वो मुझसे पहले आपको वो चौंकाने वाली खबर ना सुना दे। डिसअपॉइंट हो जाती है। तो बस आपके ये सबूत जो अब मेरे पास है, आपकी आंखों के सामने हवा में टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। लेकिन वैसे भी मम्मी जी, अब आपका तुरुप का पत्ता, ये कैसेट, फोटोग्राफ्स, नेगेटिव्स सब मैंने बहुत संभाल के रखे हुए मम्मी जी। इसलिए अब आप तो ये सोचना शुरू कीजिए कि आपका क्या हाल होगा जब आपकी सच्चाई सबके सामने आएगी, आपके बेटे रुद्र के सामने आएगी। अब आप देखिएगा, रुद्र खुद अपनी जबान से कहेगा कि आप तो मां कहलाने के भी लायक नहीं। मेरे खिलाफ बताए गए सारे सबूत तो अब मेरे पास है। So now you take care of yourself. मैं चलती हूँ। मम्मी जी, छोटी हूँ आपसे, अगर कोई चुभने वाली बात बोलती हो तो माफ कर दीजिए।